जी। देखिए, पहले अपने को समझो, तब ही मन को समझा जा सकता है। हम इकलौते हैं इस देह के अंदर। जी गुरु जी, बिल्कुल। इसमें द्वैत नहीं है। नहीं गुरु जी। तो इस समय क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज में, किसी भी विषय में जब उलझे रहते हैं ना, तो अपने से भटके होते हैं। अपने से भटकने का अर्थ है हमारा जो होश है, हमारा जो भाव है, वो दूसरे में लगा होता है। जब हमारा भाव अर्थात हम हैं तो अकेले, कहीं तो है नहीं। तो जब मन के अंदर विचार उठ रहे होते हैं तो उसके साथ हम एकाकार हो जाते हैं। कौन एकाकार होता है? होश। होश का अर्थ है भाव। भाव का अर्थ यूं कहो कि हम स्वयं उसकी तरफ हम लग जाते हैं। हरिओम। जब उसकी तरफ हम लग जाते हैं और सब जगह से हम हट जाते हैं। तो जब हम हमारा ज्ञान अर्थात हम जानने वाले जब इस मन के विचार को जान रहे होते हैं तो कभी कभी देखो हम विचार में और अपने में भेद ही नहीं समझ पाते हैं। वो भेद क्यों नहीं समझ पाते? उसका कारण यह है कि हम इतना उसके अंदर तल्लीन हैं, बाकी सब से हम हट गए और उसी के अंदर हमारा भाव लगा है। आत्मा भाव रूप ही है। यही भाव जहां जहां रहता है वहां की समझ हमें होती रहती है। और ये क्यों लगा रहता है? इसका मुख्य कारण है हमारा मन। हम किसके पिछलग्गू हैं? मन के। अब जब इस मन में जो कुछ भी आ रहा होता है तब तक हमें फुर्सत नहीं जब तक इसमें आ रहा होता है। आ रहा होता है तो उसमें लगे रहते हैं और इत्तेफाक से कि ये मन में आना बंद ही नहीं होता कभी भी। पूरे जीवन में एक क्षण कभी किसी का ये मन जो है खाली हुआ ही नहीं। एक क्षण भी खाली नहीं होता। जब मन खाली होगा नहीं तो हम उसको देखने से छूटेंगे कैसे? इसलिए हम उसी के अंदर देखते रहते हैं। अब हमारा छुटकारा मिलने का क्या कारण होगा? कैसे हम छूट सकते हैं?
ये जो मन के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं ये किसी तरह से रुक जाए। ये रुक जाए तो हम देखना बंद कर दें, ये नहीं रुकती तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि अभी तक हमें इस मन में और अपने में कोई फर्क महसूस ही नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि ये जितने भी विचार उठ रहा है हमारे में उठ रहा है, हकीकत हमारे में नहीं उठ रहा है, सब ये मन के अंदर चित्र चल रहा है और इस चित्र के संग एकता बना लेने के कारण से हम उसी में लगे रहते हैं। अब साधना क्या है? मन से छूटेंगे कैसे? इसके लिए पहले भी बताया गया है कि आप अगर चाहें कि ये मन की वृत्तियां समाप्त हो जाए, नहीं हो सकती। इसलिए पहले हमें असंख्य वृत्तियां जो इसके अंदर हैं, असंख्य भी जो विचार हैं, वो तो भटकाने वाला है, सांसारिक है, सामाजिक है। तो ये जितने भी विचार हैं ये हमारे अध्यात्म के लिए कारगर है ही नहीं। इसलिए अध्यात्म का एक विचार बनाना चाहिए। वो विचार क्या है? आत्मा के प्रति भाव या ईश्वर के प्रति भाव। ध्यान रखना, ईश्वर को क्यों ईश्वर के प्रति भाव बनाना चाहिए? अभी आत्मा के प्रति अर्थात स्वयं के प्रति कुछ पता ही नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? अगर ईश्वर को छोड़कर किसी का भी भाव बनाते हो तो सब प्रकृति का ही तो है, प्रकृति से परे तो आप जा ही नहीं सकती। इसलिए प्रकृति से पार होने के लिए ईश्वर का सहयोग लेना पड़ेगा, और ईश्वर प्रकृति से पार है। क्योंकि वो जो भाव बनाएंगे प्रकृति के द्वारा ही, ध्यान रखना, प्रकृति में ही ईश्वर की शक्ति का जब एहसास होने लग जाता है, ये ईश्वर का एहसास है। और जब शब्द रस रूप गंध स्पर्श का एहसास हो रहा है तो ये प्रकृति का एहसास है, प्रकृति का ज्ञान हो रहा है। इसी के अंदर जब ईश्वरी शक्ति का आप महसूस करने लग गए तो ये आपका जो विचार है, आपका जो मन है, अब प्रकृति से हट गया। इसलिए ईश्वर के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ईश्वर प्रकृति नहीं है, प्रकृति के संचालक है। तो इस तरह से जब हम भाव बनाते हैं तो भाव बनाते बनाते फिर क्या होता है? जितने भी आपके वासनाओं के, संस्कारों के, संसार के प्रति, प्राणी पदार्थ के प्रति जितने भी भाव थे, अब इससे आप मुक्त होने लग जाते हैं, यानी इससे छूटने लग जाते हो। और लगते कहाँ हो? ईश्वर के भाव में लग जाते हो। जब ईश्वर के भाव में आप लगते हैं तो यही जब चिंतन लगातार जब चल रहा होता है तो इसको कहते हैं मन की एकाग्र अवस्था। यानी मन और सब जगह से हट गया है, इधर आपका एक ही भाव बना हुआ है। इसको मन की एकाग्र अवस्था कहते हैं। जब ये भाव बनते बनते जब यही रेगुलर एक भाव बन जाता है
आगे ये भाव भी समाप्त हो जाता है। अब भाव समाप्त क्यों हुआ? इसका अर्थ है कि अब आपका जो मन है ना, अब निरुद्ध हो गया, क्योंकि मन की पहुंच ईश्वर तक नहीं है। इसलिए मन अपना कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि ईश्वर को न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है। इसलिए मन कहां तक जाता है? शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श तक। अब मन क्या करेगा? मन अपना शांत होकर खाली होकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। ये आपको अनुभव करा ही नहीं सकता। जैसे वो शांत होकर बैठा, अब इसका नाम है निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध का अर्थ है मन रुक गया, उसकी मन की क्रिया रुक गई। और मन आपसे दूर हुआ नहीं कि आप छूटे, आप तुरंत छूट गए। यानी मन यहां रूठ गया, तो यहां यूं समझो कि तुम रूठे और हम छूटे। मन को समझाओ कि तुम रूठे और हम छूटे। अब हम मन से छूट गए। छूटने का अर्थ क्या है? अब जब कुछ है ही नहीं तो हम देखेंगे क्या? ना कोई विचार है, ना कोई रूप है, ना कोई गंध है, ना स्पर्श है। अब हम किसको देखेंगे? बंद हो गया देखना। देखना, सुनना, बोलना, चखना, सूंघना, सब खत्म हो गया। जब सब खत्म ही हो गया, ये कार्य किसका था? ये मन का था। जब खत्म हो गया तो अब अकेले हम छूट गए। किससे? मन से। अब जब छूट गए तो यहां भी सावधानी की जरूरत होती है। यहां अगर आपकी सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। अब यहां आप बौद्धिक स्तर पर अर्थात बुद्धि के द्वारा अपना भाव पहले आप बनाएंगे। पहले मन की निरुद्ध अवस्था से पहले की बात कह रहा हूं मैं। जो भाव आपका बना रहेगा मन के निरुद्ध अवस्था तक, उसी भाव में आप डूब जाएंगे। यदि आत्म भाव भावना बनी रहेगी तो अपने स्वरूप में डूब जाएंगे। यदि ईश्वर की भावना बनी रहेगी तो ईश्वर में डूब जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मन ही आपके बंधन का कारण था। बंधन छूटा, बंधन टूटा और हम छूटे। इस तरह से पार हुआ जा सकता है। हरिओम।